लालच का खेल गांव के किनारे एक पुराना किला था जिसके बारे में कहा जाता था कि उसमें अकूत दौलत छिपी है। लेकिन साथ ही एक और कहानी प्रचलित थी कि उस दौलत को हासिल करने की कोशिश में कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। पर किस्मत के भूखे और लालची लोग इस बात पर ध्यान नहीं देते थे। कहानी की शुरुआत होती है रामू से, जो गांव का एक आम आदमी था। वह खेती बाड़ी करता था, पर उसकी हालत इतनी अच्छी नहीं थी। रामू की एक ही तमन्ना थी, अमीर बनना। वह हर दिन सपने देखता कि उसके पास बड़ा सा घर हो, महंगी गाड़ी हो और इतना पैसा कि उसे गिनने में उम्र बीत जाए। गांव के बड़े बुजुर्ग उसे समझाते रहते कि लालच से बचो, पर रामू के मन में एक ही बात थी, पैसा चाहिए। एक दिन रामू को गांव के एक बूढ़े आदमी ने कहा, अगर तुझे दौलत चाहिए तो उस किले में जा, वहां खजाना छिपा हुआ है। लेकिन ध्यान रखना, वहां सिर्फ वही पहुंच सकता है जिसे दौलत की सही कीमत पता हो। बूढ़े की बातें रामू को अजीब लगी, लेकिन उसने इसे हल्के में लिया। वह समझ गया था कि उसे क्या करना है। रामू ने तय किया कि वह रात को किले में जाएगा। उस किले में जाने वाले बहुत से लोग वापस नहीं लौटे थे, पर रामू को सिर्फ खजाने की पड़ी थी। उसकी आंखों के सामने सोने, चांदी और जवाहरात का चमकता खजाना घूमने लगा। पहली रात चांदनी रात थी। रामू ने अपनी हिम्मत जुटाई और किले की ओर चल पड़ा। किले का रास्ता सुनसान और डरावना था। जैसे ही वह किले के पास पहुंचा, उसे अजीब सी ठंडक महसूस होने लगी। किले के बड़े और टूटे हुए दरवाजे से अंदर जाते ही हवा की एक झोंका आया और रामू के कानों में एक धीमी आवाज गूंजने लगी, लालच बुरी बला है। रामू ने इस आवाज को अनसुना कर दिया और अंदर बढ़ता गया। किला भीतर से बहुत बड़ा और डरावना था। रामू ने देखा कि दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स थीं, जिनमें कुछ लोग सोने चांदी की थालियों के साथ दिखाई दे रहे थे। उसके कदम भारी होते जा रहे थे, पर वह अपने मन को समझाता रहा कि यह सब उसकी कल्पना है। अचानक एक दरवाजा अपने आप खुला। दरवाजे के उस पार एक बड़ा सा कमरा था, जिसमें बीचों बीच एक चमचमाती तिजोरी रखी हुई थी। रामू की आंखें खुशी से चौंधिया गईं। यही है वो खजाना, वह चिल्लाया। बिना समय गंवाए उसने तिजोरी खोलने की कोशिश की। जैसे ही उसने तिजोरी का ताला घुमाया, एक जोरदार आवाज आई और पूरा कमरा घूमने लगा। रामू चौंक गया, पर लालच ने उसकी अक्ल पर पर्दा डाल दिया था। उसने सोचा, बस थोड़ा सा और। दूसरी रात रामू अगली रात फिर से किले में गया, लेकिन इस बार वह ज्यादा डर महसूस कर रहा था। पर खजाने का लालच उसके डर पर भारी था। वह फिर से उसी तिजोरी वाले कमरे में पहुंचा। इस बार तिजोरी का ताला अपने आप खुल गया। रामू खुश होकर झपटा, और जैसे ही उसने खजाने को छूने की कोशिश की, उसके चारों ओर का माहौल बदलने लगा। दीवारें पिघलने लगीं और अचानक उसके सामने एक अधमरी दिखने वाली औरत खड़ी हो गई। वह जोर जोर से हंसने लगी। तू भी वही गलती कर रहा है जो औरों ने की थी। रामू डर से पीछे हट गया, पर औरत की बातें खत्म नहीं हुई। उसने कहा, यह खजाना कभी किसी का नहीं हो सकता। यह उन लोगों का श्राप है जिन्होंने इसे अपने लालच में बर्बाद किया था। अगर तूने इसे छुआ तो तू भी इसी किले का हिस्सा बन जाएगा। तीसरी रात रामू इस बार बहुत उलझन में था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह उस औरत की बातों पर यकीन करे या अपने सपने पूरे करने की कोशिश जारी रखे। तीसरी रात उसने अपने लालच को फिर से अपने ऊपर हावी होने दिया और वह किले में पहुंच गया। इस बार तिजोरी खुली हुई थी और उसके भीतर सोने चांदी के ढेर थे। रामू ने बिना कुछ सोचे समझे खजाने को उठा लिया। जैसे ही उसने खजाना उठाया, पूरा किला कांपने लगा। दीवारें टूटने लगी, छत से बड़े बड़े पत्थर गिरने लगे। रामू को लगा कि वह मरने वाला है, पर तभी अचानक सब कुछ शांत हो गया। रामू के चारों ओर अंधेरा छा गया। जब उसने अपनी आंखें खोली तो वह खुद को एक बड़ी सी तिजोरी में बंद पाया। उसने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज बाहर नहीं जा सकी। उसे एहसास हुआ कि वह तिजोरी का हिस्सा बन चुका है और अब वह कभी बाहर नहीं जा पाएगा। कहते हैं कि आज भी जब कोई उस किले के पास जाता है तो उसे रामू की चीखें सुनाई देती हैं, लेकिन कोई उसे बचा नहीं सकता। वह अब उस खजाने का रखवाला बन चुका है जिस लालच ने उसे बर्बाद किया था। लोग उस किले की ओर आज भी लालच में खींचे चले आते हैं, लेकिन उनमें से कोई वापस नहीं लौटता। तो दोस्तों, लालच की इस कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है कि इंसान का लालच उसे कहीं का नहीं छोड़ता। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कमेंट करके बताएं कि आप क्या सोचते हैं।
साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि ऐसी और भी मजेदार कहानियां आपके लिए लाते रहेंगे।